नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5, जिसमें हम 5 आपको बताते हैं 5 बजे तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट। और इस वक्त ताजा तस्वीरों के साथ एक बड़ा अपडेट मिल रहा है इंदौर से। इंदौर में बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या के मामले में आरोपी का मकान ढहाने तोड़ने निगम का अमला पहुंच चुका है। आरोपी अर्जुन के मकान पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आरोपियों ने रविवार को इस घटना को अंजाम दिया था। बड़ी तादाद में पुलिस बल के साथ निगम का अमला आरोपी के कब्जे वाले हिस्से को तोड़ने पहुंचा है। आरोपियों का मकान तोड़ने नगर निगम की टीम पहुंच चुकी है। अमला तैनात हो चुका है। मोनू कल्याण की हत्या का मामला, जिसमें आरोपियों का मकान तोड़ने के लिए निगम की टीम पहुंची। ये पूरा जमावड़ा आप देख रहे हैं। लोगों का जमावड़ा वहां उस इलाके में लग चुका है, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आरोपी का मकान तोड़ा जाएगा। वो हिस्सा तोड़ा जाएगा जो अवैध होगा, अतिक्रमण होगा। सीधे इंदौर का रुख करेंगे, जहां इस वक्त तैयारी है मकान को तोड़ने की हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंशुल इंदौर से। अंशुल, दिखाएं जरा, तस्वीरें भी दिखाएं, माहौल बताएं। हाँ जी, बिल्कुल। आपको बता दूं कि मोनू कल्याणी की हत्या के आरोपियों के घर पर जो कार्रवाई है नगर निगम की, वो शुरू हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नगर निगम का जो बुलडोजर है वो पहुँचा है। बड़ी संख्या में नगर निगम के कर्मचारी जो है वो पहुँचे हैं। और यहाँ पर आरोपी जो है अर्जुन, उसके घर पर ये पूरी कार्रवाई जो है ये शुरू की गई है। लगभग भारी पुलिस फोर्स की तैनाती में यह कार्रवाई जो है आरोपी अर्जुन के तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। स्पष्ट तौर के ऊपर हम उनको सुन नहीं पा रहे, लेकिन मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी में मोनू कल्याणी की हत्या के मामले में आरोपी के घर निगम का अमला पहुंचा हुआ है। मकान तोड़ने के लिए निगम की टीम पहुंची हुई है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिखा दें आपको, आरोपियों ने जो रविवार को वारदात की थी, अब इसका विरोध और इसके विरोध में जो एक तरफ मोर्चा खोलते कुछ लोग दिखाई पड़े थे, समर्थक दिखाई पड़े थे, अब देखें निगम का अमला पहुंचा हुआ है। बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या का मामला है। आरोपियों का मकान तोड़ने निगम की टीम पहुंची है। आरोपी अर्जुन के मकान पर कार्रवाई शुरू हो गई है। तस्वीरें देखिए जरा आप, ये लाइव तस्वीरें हैं, आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक मिनट राजा पीछे। अवैध हिस्से को ढहाने के लिए निगम का अमला पहुंच चुका है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। भारी हंगामा हुआ था पिछले दिनों इस वारदात के बाद। बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या का मामला है। अंशुल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कार्रवाई आप दिखा रहे थे, मोनू कल्याणी के हत्या के आरोपी क्या पहुंचा हुआ है, जरा बताएं। अगर मुझे सुन पाए तो क्या हो रहा है वहां? हेलो। अंशुल, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताएं वहां क्या हो रहा है। आज जी, बिल्कुल। आपको बता दूं, नगर निगम का अमला जो है वो आरोपियों के घर पहुंच चुका है। और यहाँ पर नगर निगम का बुलडोजर जो है वो कार्रवाई करने के लिए आया। आप देख सकते हैं नगर निगम का जो बुलडोजर है वह आरोपी अर्जुन के घर पर कार्रवाई करने के लिए आया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। नगर निगम के कर्मचारी जो हैं उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है। और अब से थोड़ी देर में ही, अभी तक अगले हिस्से में पूरी कार्रवाई चल रही थी और अब घर के पिछले हिस्से में यह पूरी कार्रवाई की जाएगी। ये जो मकान है ये आरोपी अर्जुन का था, जिसमें हत्या के बाद आग भी लगाई गई थी। और उसके बाद अब यहाँ पर यह कार्रवाई जो है की जाएगी। ये बुलडोजर जो है नगर निगम का, यह यहाँ पर पहुँच चुका है। और आरोपियों का मकान तोड़ने की जो तैयारी कर रखी थी, उसमें अभी तक आगे की तरफ जो कार्रवाई चल रही थी, उसके बाद अब पीछे की तरफ ये पूरी कार्रवाई शुरू की गई। और नगर निगम के बुलडोजर की मदद से यह पूरी कार्रवाई जो है यहाँ पर की जाएगी। आरोपियों के मकान जो हैं वो तोड़ने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, जिसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो भी यहाँ पर तैनात किया गया है।
बड़ी संख्या में महिला पुलिस बल तैनात किया गया और किसी प्रकार की कोई आशंका यहाँ पर नहीं रखी गई है कि कोई विवाद होता है तो उससे निपटने के लिए यहाँ पर बल की तैनाती की गई है। किसी प्रकार का अगर कुछ विवाद होता है तो उसके लिए महिला पुलिस बल की तैनाती की गई है और आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर कार्रवाई जो है वह शुरू हो रही है। पहले अभी तक आगे की तरफ जो है वो कार्रवाई की जा रही थी बुलडोजर के माध्यम से, लेकिन अब पीछे की तरफ से जो मकान का अवैध हिस्सा है उसे ढहाने की कार्रवाई जो है यहाँ पर नगर निगम के द्वारा की जाएगी। इसके लिए बड़ी संख्या में नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी जो हैं वह भी यहाँ पर तैनात हुए हैं और अब बुलडोजर की मदद। चलिए, तो बुलडोजर वाला एक्शन शुरू हो चुका है और जो पिछला हिस्सा है जिसको आप अतिक्रमण कह सकते हैं उसे ढाया जाएगा। आप नजर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंशुल इस पूरी डिटेल के लिए और इन तस्वीरों के लिए। तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा एक्शन हो रहा है और एक बार फिर से बुलडोजर वाला एक्शन दिखाई पड़ा है इंदौर में। आरोपी अर्जुन के मकान पर कार्रवाई शुरू हो गई है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और इस वक्त भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो पिछला हिस्सा है आरोपी अर्जुन के मकान का, उसको तोड़ने वाला एक्शन शुरू हो चुका है। आज 18वीं लोकसभा में विपक्ष ने अपनी ताकत का एहसास कराना शुरू कर दिया। एक संकेत मिल गया आने वाले 5 साल कैसे होंगे। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच में तकरार बढ़ी। एनडीए प्रत्याशी ओम बिरला के सामने विपक्ष इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार उतार चुका है। केरल से सांसद के सुरेश को इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है। कल सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। ओम बिरला के पक्ष में एनडीए नेताओं ने 10 सेट में नामांकन दाखिल किया है, जबकि दूसरे पक्ष ने 3 सेट में नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ रहे। विपक्ष के प्रत्याशी के सुरेश ने भी 3 सेट में अपना नामांकन दाखिल किया है। राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला 2019 से 2024 तक स्पीकर पद पर रहे हैं और अगर वे जीत जाते हैं तो भाजपा के वे पहले सांसद बन जाएंगे जो 2 टर्म में लोकसभा स्पीकर के पद को संभालेंगे। AIMIM सुप्रीमो ओवैसी ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। संसद में असदुद्दीन ओवैसी के शपथ के दौरान यहां पर जमकर हंगामा हो गया। सदन के बाहर AIMIM सांसद ओवैसी का यहां पर बयान सामने आया। किसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, सब आपके सामने है। हमने कहा जय भीम, जय भीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन। यह कैसे संविधान के खिलाफ है? देखिए, जिन्होंने क्या क्या कहा नहीं कहा तो सब आपके सामने है। सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले? हम जय भीम, जय भीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन। तो उन्होंने फिलिस्तीन पे देश क्या है? मजलूम अवाम है। महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा था वो पढ़ लीजिए। अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। भोपाल में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई और जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। राज्य सरकार मंत्रियों का इनकम टैक्स जमा नहीं कराएगी और अब विधायकों को मंत्रियों को खुद ही इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। अभी तक राज्य सरकारें इनकम टैक्स जमा करती आई थी। हमारे अपने सभी मंत्रीगण अपने अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्ययन करेंगे। वो शासन से कोई वित्तीय भार उसमें नहीं लेंगे। तो आयकर की दृष्टि से 1972 का एक नियम था जिसमें विवरणी में मंत्रीगणों का या संसदीय सचिव तक का भी सारा व्यय राज्य सरकार के खाते में जाता था, उनके माध्यम से होता था। आपातकाल की बरसे पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया है, आपातकाल से लड़ने वाले महान लोगों को नमन करता हूं। उन्होंने ये लिखा है, और आपातकाल में कांग्रेस ने आजादी छीन ली थी, आपातकाल में संविधान को कुचला गया था। आपातकाल की मानसिकता आज भी उस पार्टी में जिंदा है। आपातकाल लगाने वालों को संविधान पर बात करने का हक नहीं है। सत्ता के लिए कांग्रेस सरकारों ने सभी लोकतांत्रिक सिद्धांतों की बलि दी है। इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा ने आपातकाल का काला दिवस मनाया। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि राजनीति में सबसे काला अध्याय है आपातकाल। 25 जून 1975 के विरोध में उठी प्रत्येक आवाज को नमन।
देश को जागृत करने वाली विभूतियों को सादर नमन। इधर भोपाल में भाजपा ने आपातकाल का काला दिवस मनाया। बीजेपी ने काले गुब्बारे छोड़े, आपातकाल के काले दिनों को याद किया। बीजेपी ने मीसाबंदियों का सम्मान किया, काले कपड़े पर पहनकर काला दिवस उन्होंने मनाया। मीसाबंदियों ने कहा कांग्रेस ने सत्ता के स्वार्थ और अहंकार में देश पर आपातकाल थोपकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे से जुड़ी तस्वीरें। देखें जरा, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सबसे पहले तय शेड्यूल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की। पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सीएम साय ने संसद भवन में छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों के साथ भोजन किया। लोकसभा स्पीकर के एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला से भी वो मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सीएम साय ने बताया कि अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन एट 2047 विजन डॉक्यूमेंट, इस पर उनको जानकारी दी। नक्सल विरोधी अभियानों की जानकारी दी। नियत निर्णय इसके बारे में डिटेल बताया और साथ में राज्य की मांग विभिन्न क्षेत्रों में क्या है, इस पर भी चर्चा हुई है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात किए हैं और छत्तीसगढ़ की परिस्थिति से उनको अवगत कराए हैं। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उन्हें मिली जमानत पर रोक लगा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में कई खामियां गिनाते हुए आम आदमी के राष्ट्रीय संयोजक के खिलाफ ईडी की याचिका पर यह फैसला दिया है। इसका मतलब है कि कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा। उधर आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। इधर दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठे आतिशी की तबीयत खराब हो गई है। देर रात आम आदमी पार्टी नेता को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें 21 जून से दिल्ली की मंत्री आतिशी अनशन पर बैठी हुई है। दिल्ली में जल संकट को लेकर वो अनशन कर रही हैं। हरियाणा पर दिल्ली को कम पानी देने का आरोप है। दिल्ली में वीडी शर्मा ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। खजुराहो में सैनिक स्कूल खोलने की मांग उन्होंने की। स्कूल खोलने से छात्रों को एयरपोर्ट और पायलट ट्रेनिंग सेंटर की सुविधा यहां पर मिलेगी। मध्य प्रदेश में सिर्फ रीवा में सैनिक स्कूल है। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने सैनिक स्कूल की स्थापना का आश्वासन दिया। इधर अमरवाड़ा उपचुनाव पर 16 उम्मीदवारों के नामांकन सही मिले हैं। 17 कैंडिडेट्स ने 26 फॉर्म जमा किए थे। कल तक नाम की वापसी होगी। निर्दलीय दीपेश भारती का नामांकन रिजेक्ट किया गया। 2 और निर्दलीय नामांकन फॉर्म भी रिजेक्ट किए गए। वहीं देश भर में हो रहे पेपर लीक मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। मामले में एमपी यूथ कांग्रेस नए और अनोखे तरीके से सरकार की परेशानी बढ़ाने जा रही है। 27 जून को यूथ कांग्रेस के संसद भवन के घेराव के दौरान कांग्रेस बीजेपी सरकार को घोटाला कर्मण अवार्ड देगी और मध्य प्रदेश के युवा वर्ग की ओर से यह अवार्ड यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली के बीजेपी कार्यालय तक पहुंचाएंगे। रायपुर में बीजेपी मतदाताओं का अभिनंदन करेगी। 27 जून से 14 जुलाई तक कई कार्यक्रम होंगे। भाजपा महामंत्री संजय श्रीवास्तव समिति के संयोजक होंगे। बीजेपी नेता अशोक बजाज और भरत सिसोदिया इसके सदस्य होंगे। उपकार चंद्राकर भी इसके सदस्य हैं। हर विधानसभा में 2000 मतदाताओं का सम्मान किया जाएगा। रायपुर में अपेक्स सहकारी बैंक परीक्षा 2023 के अभ्यर्थी सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के घर पहुंचे। सभी अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया अटकने से परेशान हैं। 398 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। कांग्रेस के कार्यकाल में ये भर्ती निकाली गई थी। गढ़चिरौली में बड़े कैडर के इनामी नक्सली दंपति ने आत्मसमर्पण किया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने गढ़चिरौली में सरेंडर हुआ। नक्सलियों का नाम गिरधर और ललिता है। गिरधर पर 25 लाख और ललिता पर 16 लाख रुपए का इनाम था। गिरधर पर 179 अपराध और ललिता पर 18 अपराध दर्ज है। दंपति नक्सली छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय थे।
पटना में एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ शिव भवानी सेना ने पोस्टर लगाए हैं। जहीर इकबाल से शादी के विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं। सोनाक्षी को बिहार में नहीं घुसने देने की धमकी भी दी है। पोस्टर में सोनाक्षी सिन्हा पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया। अभनपुर में पंचायत सचिव शराब पीकर पंचायत कार्यालय में बैठा। पंचायत सचिव ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में बैठा। पंचायत सचिव ने जांच में आए अधिकारी और ग्रामीणों से भी बदतमीजी की है। कल ही IBC 24 ने पंचायत सचिव की जुआ खेलने की खबर दिखाई थी। पंचायत कार्यालय के सामने जुआ खेल रहा था सचिव। इधर उमरिया में बाइक पर सीएमएचओ ने स्टंटबाजी की है। सीएमएचओ RK मेहरा का अब ये जो वीडियो है ये जमकर वायरल हो रहा है। सीएमएचओ ने शराब के नशे में धुत होकर बाइक चलाई। कार सवार ने सीएमएचओ को रोकने की कोशिश भी की, जिसके बाद सीएमएचओ मेहरा बाइक से लुढ़क गए। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। उमरिया कटनी नेशनल हाईवे 43 का ये मामला है। तो शराब के नशे में धुत CMHO साहब को देखें जरा, और इतना नशा था साहब का कि जब कोई वीडियो बना रहा था तो वे देखें अब लुढ़क ही गए। अब जरा सोचिए कि इनके कांधों पर कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। RK मेहरा साहब है, इनका वीडियो वायरल है। CMHO साहब हैं उमरिया के, नशे में गाड़ी चला रहे थे। जब एहसास हुआ कि कोई इन्हें कैमरे में कैप्चर कर रहा है तो संभवतः वो धौंस देने के लिए रुके, लेकिन संभल ना पाए, खुद ही गिर गए। धार के भोजशाला में चल रहे SI सर्वे के दौरान हिंदू पक्षकार और भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया कि भोजशाला के उत्तरी पूर्वी कोने कमाल मौलाना दरगाह के पश्चिम में भगवान चतुर्भुज नारायण की मूर्ति सहित 4 अवशेष मिले हैं। इस खबर के बाद भोजशाला आंदोलन से जुड़े लोगों ने आतिशबाजी भी की है। दरअसल इंदौर हाईकोर्ट के निर्देश पर पुरातत्व विभाग की टीम धार के भोजशाला में 22 मार्च से वैज्ञानिक सर्वे कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समन खान ने हिंदू पक्ष के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। दमोह के बासा तारखेड़ा में कल ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया था और अब आक्रोशित परिजनों ने दमोह सागर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है और इसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। ग्राम बासा तारखेड़ा का यह मामला है। ग्वालियर के शिवाजी यूनिवर्सिटी में भीषण आग लग गई। यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंस भवन में यह आग लगी। आग की चपेट में पहला और दूसरा फ्लोर आ गया। प्रबंधन ने कैंपस को खाली करा लिया। खरगोन के जामला पंप हाउस के पास पाइपलाइन फूट गई। हजारों लीटर पानी बह गया। 100 फीट तक पानी का फव्वारा भी देखने को मिला। कई किसानों के खेत में पानी भी घुस गया है। मौके पर पहुंचे कर्मचारियों ने पंप बंद कराया। कसरवार थाने के लोहारी के पास जामला का यह मामला है। पत्थलगांव और कांसाबेल क्षेत्र में गौवंश की हत्या कर मांस बेचने वाले 4 आरोपियों के साथ 4 खरीदारों को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कांसाबेल थाना क्षेत्र का घुघरी नाला के पास लंबे समय से शाम ढलते ही गौवंश मांस के विक्रेता और खरीदारों का जमावड़ा लग जाता था। इस शिकायत के बाद पुलिस की टीम को निगरानी के लिए तैनात किया गया था। घुघरी नाला पर गौवंश का मांस की दुकान लगते ही पुलिस ने दबिश देकर 8 आरोपियों को धर दबोचा। महू में डंपर ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़गोंदा थाना क्षेत्र के पंजरिया गांव की यह घटना है। इंदौर में नामी कोचिंग सेंटर पर छात्रों और पालकों से धोखाधड़ी का आरोप लगा है। इंदौर शहर की कोचिंग की 3 ब्रांच में क्लासेस भी बंद हो गई है और पालक साल भर की फीस भी भर चुके हैं। कोचिंग सेंटर पर फीस लेकर क्लास नहीं लगाने का आरोप है और अब ऐसे में पालकों ने कलेक्टर से फीस वापस दिलाने की गुहार लगाई है। आदिवासियों के विकास के लिए सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री जनमन योजना है, जिसका उद्देश्य वनांचल में रहने वाले आदिवासी बैगांव के कनेक्टिविटी के लिए सड़क निर्माण करना है। लेकिन प्रधानमंत्री सड़क निर्माण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते इस पर फलीता लगते नजर आ रहा है। बिना स्वीकृति किसी भी गांव में सड़क निर्माण कर रहे हैं, जबकि जहां स्वीकृति मिल चुकी है वहां निर्माण काम अभी तक शुरू भी नहीं हुआ।
दतिया से युवती की हत्या के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी नजर आ रहा है। युवती के प्रेमी ने हत्या की थी। शादी के कुछ घंटे पहले ही हत्या की। युवती दुल्हन बनने ब्यूटी पार्लर पहुंची थी। आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। कल झांसी में युवती की हत्या की गई थी। और इंदौर में पुलिस का बड़ा एक्शन दिख रहा है। ऑपरेशन ईगल क्लॉक में बड़ी कार्रवाई की गई। 2 आरोपियों से 55 लाख रुपए की स्मैक जब्त की गई। आरोपी मंदसौर से थोक में से लेकर आते थे। स्मैक में कमाई कराते थे क्रिकेट टूर्नामेंट। 2 अन्य आरोपियों से 33,000 की अवैध शराब भी जब्त हुई है। MIG थाना पुलिस ने यह एक्शन लिया है। बड़ी खबर है, इंदौर में पुलिस एक्शन से जुड़ी हुई। मंदसौर से थोक में लाकर स्मैक की यहां खपाने की जानकारी पर यह एक्शन लिया गया है। क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान इसमें और कमाई होती है। MIG थाना पुलिस का एक्शन है। इधर महासमुंद में अवैध रेत उत्खनन लगातार जारी है। अवैध रेत उत्खनन से ग्रामीण काफी परेशान हैं। ग्रामीणों का मानना है कि रेत उत्खनन पर कार्रवाई नहीं होने के कारण हादसे का डर भी बना रहता है। दरअसल महासमुंद मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर सूखा नदी है। इस नदी में कोई रेत का घाट स्वीकृत नहीं है। बावजूद इसके रेत माफिया रात 2 बजे से शाम 5 बजे तक रेत का परिवहन करते हैं। रोड सक्रिय होने के कारण ग्रामीणों को लगातार हादसे का डर भी बना रहता है। अवैध रेत उत्खनन को लेकर SDM ने 8 गांव के सरपंच और सचिवों को आदेश भी जारी किया था, लेकिन इसका असर भी नहीं हुआ। मामले में SDM ने जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात भी कही है। और आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने 15 जून से रेत उत्खनन पर प्रतिबंध लगा दिया। तो टॉप 5 में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार बड़े विषयों पर डिबेट और हर खबर का अपडेट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर। हमें इजाजत दीजिए फिलहाल। नमस्कार।